गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत खास होता है ना। पर जरा सोचिए, एक शिष्य अपने गुरु को सबसे बड़ा तोहफा, सबसे कीमती तोहफा क्या दे सकता है? आज की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है सुतीक्ष्ण की और उनके एक ऐसे वचन की जो इस रिश्ते की गहराई को बिल्कुल नए तरीके से हमारे सामने रखती है। और देखिए, इस सवाल का जवाब किसी महंगी चीज में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत प्राचीन कथा में छिपा है। तो चलिए साथ मिलकर सुतीक्ष्ण की इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि ये गहरा रहस्य क्या है। तो हमारे कहानी के जो नायक हैं वो हैं सुतीक्ष्ण, एक ऐसे शिष्य जिनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी शिक्षा महान ऋषि अगस्त्य के सानिध्य में पूरी की। अब जब पढ़ाई खत्म हो गई तो एक बहुत ही जरूरी रस्म निभाने की बारी आई। और ये जो रस्म थी, ये कोई आम तोहफा देने जैसी नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही पवित्र परंपरा का हिस्सा थी, जिसे हम सब गुरु दक्षिणा के नाम से जानते हैं। गुरु दक्षिणा मतलब सिर्फ कोई फीस या भेंट नहीं है। ये तो एक शिष्य का अपने गुरु के लिए जो आभार है, जो सम्मान है, उसे दिखाने का एक तरीका है। और सच कहें तो यही हमारी आज की कहानी की नींव है, इसका पूरा आधार है। तो अब सवाल ये उठता है कि सुतीक्ष्ण से गुरु दक्षिणा में आखिर मांगा क्या गया? क्या सोना, चांदी या कोई और कीमती चीज? जी नहीं, ऋषि अगस्त्य की जो इच्छा थी वो इन सब से कहीं अलग, कहीं ज्यादा गहरी थी। ऋषि ने अपने शिष्य से एक ऐसी चीज मांग ली जो इस दुनिया की किसी भी दौलत से परे थी। और उनकी ये मांग ही, देखिए, उनके बीच के गहरे आध्यात्मिक रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत थी। और सुतीक्ष्ण वो अपने गुरु की बात की गहराई को तुरंत समझ गए। एक पल भी नहीं गवाया उन्होंने। जो काम सुनने में लगभग नामुमकिन लग रहा था, उस वचन को पूरा करने की तैयारियों में वो फौरन जुट गए। तो उन्होंने बाकायदा एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने जगह चुनी, दंडक वन। क्यों? क्योंकि उस जगह का एक खास आध्यात्मिक महत्व था। और देखिए, किस्मत को भी यही मंजूर था। यही वो जगह थी जहां भगवान राम अपने वनवास के दौरान आने वाले थे। बस फिर क्या था, सुतीक्ष्ण के दिन, उनकी रातें, सब कुछ बस भक्ति में डूब गया। उनकी हर सांस एक प्रार्थना बन गई थी और हर भजन उस एक दिव्य मुलाकात के लिए एक पुकार थी। और सालों तक अटूट इंतजार करने के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। सुतीक्ष्णता की खबर पहुंची कि जंगल में एक दिव्य आगमन हुआ है। स्वयं राम, सीता और लक्ष्मण उनके आश्रम पधारे। पर यहाँ एक अजीब बात हुई। सुतीक्ष्ण अपने ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि जिनके लिए वो तपस्या कर रहे हैं वो उनके सामने खड़े हैं। उन्हें आवाज दी गई, पर सुतीक्ष्ण की चेतना तो कहीं और ही थी। तो क्या सालों की ये भक्ति बेकार चली जाएगी? क्या वो इतना बड़ा सुनहरा मौका गवा देंगे? लेकिन फिर जब उनका ध्यान टूटा और उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो सामने का नजारा देखकर उनका दिल खुशी से भर गया। अरे, जिनके लिए उन्होंने सालों प्रार्थना की थी, वो तो साक्षात उनके सामने खड़े थे। वो पल आ चुका था। तो अब सुतीक्ष्ण के लिए अपने सबसे जरूरी काम को अंजाम देने का वक्त था, अपना वचन निभाने का वक्त। उनका दिल पूरी तरह आभार से भरा हुआ था। वो राम, सीता और लक्ष्मण जी को लेकर सीधे अपने गुरु ऋषि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे और इस तरह उन्होंने इतिहास की शायद सबसे अनोखी, सबसे असाधारण गुरु दक्षिणा अदा की। तो देखिए, ये कहानी हमें कितनी बातें सिखाती है। ये हमें अटूट विश्वास की ताकत के बारे में बताती है। ये गुरु शिष्य के रिश्ते में जो सम्मान होता है उसकी अहमियत समझाती है और ये भी दिखाती है कि भक्ति का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। सुतीक्ष्ण की ये कहानी एक सवाल हमारे मन में छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से वचन हैं, ऐसे कौन से वादे हैं जिनके लिए इतने सब्र और इतनी भक्ति से इंतजार किया जाना चाहिए।